अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो देखो बच्चे गए मदरसे और किस तरीके से पूरा रूम देखो पूरा फैला के चले गए। यहाँ पे देखो भाई किया की हरकतें हैं जो कि किया नहीं। यहाँ पे देखो पूरी साइड टेबल को देखो यहाँ से पूरा का पूरा गंदा कर दिया। तो भाई कल की है कुंडों की न्याज, वो भी फजर में। तो मैं अभी ही जस्ट आपसे मिलती हूँ रूम सेट करके, ओनली सिर्फ 2 मिनट। चलो तो देखो ये अभी मैंने जस्ट न्यू बेड शीट बिछाई, इसके साथ में ये वाली रजाई, और ये मैंने ना इसके साथ में ये वाले जो तकिए मतलब क्वेश्चन पड़े थे ना, वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब बताओ आप, ये है ना सेम मैंने ना जैसे पर्दे हैं वैसी ही यहाँ पे मैंने बेडशीट डाल दी ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा सा। अब रूम भी थोड़ा सा क्लीन हो गया, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे भी देखो ये वाले खिड़की के पे भी यही वाले पर्दे हैं। कैसे लग रहे हैं आप बताना कमेंट करके। सही में अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। कहीं भी मतलब जैसे कुंडे सुबरात ईद बकरीद जो भी जितने भी फेस्टिवल आते हैं ना, तो मुझे क्या आदत है कि नया कुछ नया होना चाहिए। बेडशीट वगैरह तो नहीं होनी चाहिए। साहब हर बार बोलते हैं कि इतनी बेडशीट खरीद के क्या करेगी क्या करेगी, और सही में मैं ना ढेर लगा के रखती हूँ इन चीज़ों का। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और जैसे ही कुंडे आना शुरू होते हैं ना, तो मुझे उससे पहले उम्मीद हो जाती है कि अब रमज़ान आएगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सामान खरीद के रखती हूँ। देखो अब बताना, सेम कॉम्बिनेशन है ना इन दोनों का, एकदम अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। एकदम ये सेट कर दिया भाई हमने तो एकदम फर्स्ट क्लास। बच्चों ने है ना, मेरे बच्चे जब भी आते हैं ना, बच्चे तो सबके शैतान होते हैं, उसके बाद मस्ती करके इतना गंदा कर देते हैं, रूम इतना गंदा कर देते हैं। उसके बाद में सेट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और साहिब भी साथ में, बच्चों के बाप भी ऐसे ही हैं भाई, वो भी ऐसे ही करते हैं। पूरा का पूरा रूम एकदम तहस नहस फैला के, एकदम मस्त वाला फैला के रखते हैं। उसके बाद में वो जाते हैं, उसके बाद में मैं समेटती हूँ पूरा का पूरा जितना का जितना फैलीवाड़ा होता है। देखो इसमें है ना ये वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से ये बन के यहाँ से ऐसे है ना, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये बेडशीट। ये वाला कलर मुझे वैसे पसंद भी है, पिंक, और ये मैरून कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, इसे समझ लो। मैं आ गई किचन में। उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का सा खाने में बना लूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है तो जो कि मुझे ख़त्म करने हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं ना एक काम करती हूँ, खिचड़ी छोंक देती हूँ। और साथ में मैंने ना भाई कुकर चढ़ा दिया, उसमें मैंने डाल दिया फटाफट से तेल, और साथ में यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी लहसुन, जिसका मैं दूंगी इसको छोंका। और साथ में मैंने इसमें नमक डाल रखा है। किया के जो बॉर्नविटा के डब्बे बचते हैं ना, तो मैं उसमें नमक चीनी मतलब कोई भी सामान भर के रख देती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ, उसमें ही स्टोर करके रख देती हूँ। और इस लहसुन को मैं अच्छे से कूट के, उसके बाद में जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं उसका अच्छे से है ना इसमें छोंका दे के, और साथ में उसके बाद में इसमें अच्छे से है ना पानी डाल के, जब तक पानी अच्छे से उबलेगा ना, उसके बाद में मैं चावल और दाल मिक्स करके उसके अंदर ऐड कर दूंगी। और कम से कम इसका इंतज़ार करूंगी मैं 3-4 सीटी अच्छे से आ जाए और खिचड़ी एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। जितनी देर में रेडी होगी खिचड़ी उतनी देर में बाकी के काम निपटा लूँगी, क्योंकि रोटी बनाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मुझे भी बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं। और साथ में बच्चे मेरी कराने लगे थोड़ी सी हेल्प। तैमूर छत पे से भाई ये उतार के लेके आया, क्योंकि मुझे इन सब को बाहर निकालना। वैसे तो साफ किए हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छे से इनको धो के रखना है, ताकि मैं इनको जब इनको काम में लूँ तो ये गंदे ना लगे। और पूरे मैंने सारे बर्तन एक एक करके सबको बोल दिया था भाई कि नीचे लेके आ जाओ। ये गुड़िया भाई शर्मा गई कि बोले कि मुझे वीडियो में मत लो, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होता, आ जाओ तुम तो। और तैमूर बोला कि छोड़ा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी सबकी हेल्प कर देता हूँ। साथ में बिट्टू भी लग गई, तीनों बहन भाई अपने साथ में लग गई भाई। मस्ती वो मतलब काम मेरी हेल्प करवाने के लिए, सॉरी मस्ती नहीं, हेल्प हो गई और मस्ती भी चल रही इनके साथ में। और किया आगे, किया बोल रही कि तुम लोग कर रहे हो मैं पीछे रह जाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मेरी मम्मा का सबसे पहले काम करूँगी। तो किया इतना बड़ा भाई पतीला उठाने लग गई, और मैं किया को बोल रही किया कहीं पे लग जाएगी। बोले कि नहीं मम्मा इनको हटाओ, सारे काम तो मुझे ही करने, आपकी फेवरेट बेटी मैं ही हूँ, मैं ही सारे काम निपटाऊंगी। मैं सोच रही हूँ सच्ची में किया मेरी मदद करेगी। किया इतना बड़ा पतीला उठा के भाई बाहुबली बन के दिखा रही है मुझे, ये वाला देखो। और किया कि साथ में इनको बोले कि इकट्ठा करके मम्मा आप रहने दो इनको, मैं ही अच्छे से वो धो के इनको रख दूंगी, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं सोच रही हूँ किया सही में मेरी मदद करेगी। किया तो अपनी खुद की मस्ती कर रही है भाई इनमें बैठ के। सॉरी गाइस। तो भाई मैंने कहा कि ये ऐसा मत कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे ये काम कर के बाद में साहिब आएंगे ना, जब मार्केट जाना है, क्योंकि मैंने अभी तक मार्केट का काम बिल्कुल भी नहीं किया है।
जो कि अब जब साहिब आ जाएगी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। 5-10 मिनट मैंने फ़ोन किया था साहिब को कि साहिब कब आओगे, तो साहिब ने बोला मुझे सिर्फ ओनली 5 या 10 मिनट लगेंगे, जिससे अपन है ना दोनों साथ में मार्केट चलेंगे और मुझे कुंडे भी खरीद के लाने हैं और बाज़ार से बहुत सारा सामान लेके आना। और किया ना नाराज़ होगी, बोली तो आप तो अकेले ही बाज़ार जा रहे हो, मुझे साथ में नहीं लेके जा रहे हो। मैंने कहा गुड़िया नहीं, मैं तेरे को बाज़ार नहीं लेके जाऊंगी, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, क्यों मैं किया को साथ में लेके जाऊंगी तो किया को ठंड लग सकती है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है साथ में। मैंने और साहिब ने प्लान किया हम दोनों अकेले ही चलेंगे। मैंने किया को भाई ऐसे ही बहलाया बुसलाया कि मैं तेरे लिए ना किया वापस आते टाइम है ना डोल लेके आऊँगी, लेकिन मैं खुद इतनी लेट हो गई, दुकानें सारी बंद हो गई। लेकिन मैं जा रही हूँ, अल्लाह ने नहीं चाहे ना तो एक दुकान कोई दुकान तो मुझे खुली मिल जाए और वहाँ से मैं कुंडे वगैरह सामान खरीद के लेके आ सकती हूँ। पूरा देखो कितना अंधेरा हो गया भाई, पूरा का पूरा अंधेरा हो गया यहाँ पे देखो। और साथ में यहाँ पे फाइनली तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक घर खुला मिला जहाँ पे कुंडे बिक रहे थे, तो हमने माशाल्लाह वहाँ से कुंडे खरीदे। और यहाँ पे मुझे ना ये वाली सिगड़ी बहुत अच्छी लगी जो कि मैं बाद में खरीद के लेके जाऊंगी। घर पे आई और साहब ने फटोफट से सबसे पहले भाई चारों तरफ ईंटें लगा के और चूल्हे जगा दिया और किया लेके खड़ी हो गई भाई। छतरी किया अपनी स्कूल की छतरी है जो कि किया को मैं आज गोदरेज खोल रही थी तो किया के सामने आ गई और किया ने तुरंत वो छतरी निकाली और वो भाई बारिश का फील ले रही, बोले कि मुझे तो छतरी चाहिए। मैंने किया को कहा किया ये टूट जाएगी, बोले कि नहीं मम्मा बारिश हो रही है। और साथ में मैंने अच्छे से भगोने को मतलब पतीले को जो भी अच्छे से धो के उसको रेडी कर लिया। और साहिब भाई अपना ना जुगाड़ करे किस तरीके से आग जगाने का, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने साहिब से कहा था एक काम करते गैस पे बना लेते, लेकिन साहिब ने मना कर दिया, बोले कि गैस पे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो मैं ना चूल्हे पे ही बनाऊंगा और हम सब लोग है ना चूल्हे के पास में बैठ भी जाएंगे और हाथ भी सेक लेंगे अच्छे से और ठंड भी नहीं लगेगी। मैं तो चूल्हे पे ही करूँगा। तो साहिब मेरी मदद कर रहे थे, मैं उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि साहिब गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी, जो चाहे वही करो, बिल्कुल भी मुझे जो काम है वो मेरा निपटा लूँगी, तुम तुम्हारा जो काम है तुम तुम्हारा निपटाओ। तो साहिब का भाई ये फ़ोन है ना बिल्कुल भी बंद नहीं होता, साहिब कुछ भी करते हैं उनका फ़ोन बिल्कुल एनी टाइम ये चला रहता है। तैमूर छत पे चला गया तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है भाई, छत पे से गिर जाएगा। बोले कि नहीं पापा ने भेजा लकड़ी लाने के लिए। मैंने कहा रहने दे, तू कैसी लकड़ी लेके आ रहा है, तू नीचे आ जा भाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चे छत पे जाते हैं तब। बिट्टू लग गई साथ में, तो बिट्टू आ गई भाई हेल्प कराने के लिए और मुझे ना चावल ला के दे दी। तो मैंने कहा एक काम करो, ये चावल मुझे ना मैं नाप के निकाल के आपको दे देती हूँ, जितने चावल इसमें गिरेंगे उतने मैं निकालूंगी, बाकी के चावल है ना वो वापस फिर से अच्छे से रख दो। और इनको ना अच्छे से धो के 8-10 मिनट के लिए चावल अच्छे से भिग जाएंगे, उसके बाद में खीर में डालेंगे तो खीर माशाल्लाह अच्छी बनेगी। इसमें एकदम एकदम चावल खड़े खड़े नहीं रहेंगे, एकदम चावल पिसी जाएंगे। और साथ में मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ, तो मेरी दीवरा ने कहा एक काम करती हूँ आप निकाल के दो तो मैं इसमें देख लेती हूँ कोई कंकर वंकर ना मिले। तो मैंने कहा नहीं अच्छी क्वालिटी वाले चावल है, वैसे वाले चावल नहीं है। तो उसने कहा फिर मैं एक बार मैं अच्छे से इसको चेक कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं हो जाए इसमें कोई भी एक कंकर आ जाए तो पूरी खीर का नाश हो सकता है। तो मैंने कहा जैसी तेरी मर्जी भाई चेक कर ले, ये काम भी बहुत अच्छा है, एक बार इंसान को ना देख के करना चाहिए, ये बात अच्छी लगी मुझे। और साथ में उसने कहा कि मैं धो के भी ला देती हूँ और बाकी के मैंने कहा एक काम करो, ये बचे हुए चावल है इनको फिर से ना डब्बे में रख दो, जो कि बाद में कभी इंसान को कुछ भी बनाएंगे ना तो ये काम में आ जाएंगे। तो मुझे ये वाली एक चीज़ की दिक्कत है कि मैं कोई भी चीज़ कहीं पे रखती हूँ तो मुझे याद बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो मैंने कहा तुम ही रख दो, जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम लोगों से ही फिर से मांग लूँगी। और साहिब कर रहे भाई फ़ोन से बात, सब लोगों को रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं कि कल की कुंडे की न्याज है तो आपको कुंडे खाने के लिए आना है। तो साहिब अपना ये काम निपटा रहे हैं, मैं देख रही हूँ भाई बैठ के साहिब के मुँह की तरफ कि साहिब कब फ्री होंगे। और साथ में मैं तो अपना भाई चली किचन के अंदर, मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ, इसमें चावल डाल देती हूँ और उसके बाद मैं तो जाती हूँ किचन में, क्योंकि मेरे बच्चे हुए काम है जो कि मुझे वो भी निपटाने हैं तुरंत और बहुत सारे काम देखने। मैंने मेरी दीवरानी से कहा कि एक काम कर, तू भी तुरंत एक काम फिनिश कर दे। साहिब खीर के पास में बैठे हैं तो वो ध्यान रख लेंगे, खीर चटेगी नहीं, साहिब है ना ध्यान रखने के लिए। और शाहरुख जी भी बैठे तो ये दोनों भाई बैठ के खीर का अच्छे से ध्यान देते रहेंगे। वैसे खीर में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, चढ़ा दी खीर और एकदम मध्य आँच पे खीर पकती रहेगी तो खीर माशाल्लाह अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं चटेगी। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-4 बार हमें करछी हिला के इसको देखना पड़ेगा ताकि खीर चट ना जाए, बस यही
दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसके बाद में आ गई भाई फटोफट किचन में। और आज मैं है ना ये सुबह ना मेहमान आएंगे ना, तो मैं उनके लिए ना ये छोले है जो कि मैं है ना गर्म पानी मैंने कर लिया है, तो इसको मैं अच्छे से है ना भिगो दूंगी। तो सुबह से जब सुबह मैं इनको बनाऊंगी ना तो ये एकदम अच्छे से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मीठा भी खाते हैं, लेकिन उसके बाद में मीठा खाते हैं, दूर से आते हैं वो लोग बोलते हैं खाना भी खाते हैं, तो साथ में नमकीन कुछ बना हुआ होता है ना तो वो खा लेते हैं। तो मैं इसमें आलू और छोले की सब्जी अच्छे से बना के रख दूंगी, और इसको ये रात भर तक रहेंगे ना तो ये इनकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, जितने छोले उससे ज़्यादा छोले हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने भाई ये इसने शुरू कर दिया अपना आटे का काम, पूड़ी बनाने का। तो इसने कहा, ये दोनों बैठ गई, बोले मैं आटा छान के और पूड़ी का आटा गूंद लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मैं 2-4 मिनट के लिए इनको बता रही थी इसमें सामान कितना डलेगा, क्योंकि मैं नाप चोक करके मैं ही सामान देती हूँ। और साहिब की अगर दूसरी वाइफ है तो वो है साहिब का फ़ोन, क्योंकि साहिब को किसी भी टाइम पे एनी टाइम साहिब इसी फ़ोन में बिजी रहते हैं। तो इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती हूँ, और उनको बार बार मैं ये बात बोलती भी हूँ, तुम्हारी दूसरी वाइफ ये है। और साथ में मैं बाज़ार जाते हुए वहाँ से लेके आ गई थी भाई मावा, और साथ में मैंने ना एक्स्ट्रा मावा ले लिया था थोड़ा सा, कि मुझे आज घर पे बनाने हैं भाई गुलाब जामुन। तो उसके लिए मैंने ना 1.5 किलो चीनी निकाल के उसमें चाशनी बनाने के लिए चढ़ा दी। और जितनी देर में मेरी अच्छे से चाशनी रेडी होगी ना, उतनी देर में मैं मावे को अच्छे से घिस के एकदम है ना रेडी कर लूँगी, एकदम मसल के एकदम रेडी करके उसके बाद में अपना काम शुरू करूँ। क्योंकि हम जब MP में रहते थे ना, तो वहाँ पे कुंडे के टाइम पे है ना लोग है ना गुलाब जामुन ही बनाते थे। और साथ में मैंने एक है ना एकदम फ्रेश है ना तेल का डिब्बा मंगा लिया रिफाइंड का, जो कि पूड़ी में यही यूज़ करेंगे हम। सरसों का जो है जो घर पे लेके आए वो हम डेली यूज में कर रहे हैं, तो वो नहीं है। साहिब ने कहा हर चीज़ एकदम फ्रेश होनी चाहिए इसमें, क्योंकि कुंडे की न्याज है, हर चीज़ पाक होनी चाहिए। तो साहिब ने तुरंत मंगा लिया। और शाहरुख जी मतलब तेल निकालने के लिए इतने जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन उनसे तेल सही तरीके से नहीं निकला। मैंने कहा सही तरीके से निकालोगे तो ये एकदम अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन वो अपना अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं। साथ में मैं यहाँ पे बैठ गई गुलाब जामुन लेके, जो कि मैं है ना यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। बस यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक मेरे गुलाब जामुन इस बार अच्छे बन जाए। हर बार तो अच्छे बनते हैं। और साथ में साहिब है ना खीर बन के एकदम हो गई रेडी, तो शाहरुख जी ने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया तुरंत। बोले कि बच्चों का हाथ वगैरह जल जाएगा, नीचे रखेंगे। तो साहिब बैठ गए भाई ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए, और बच्चे और साथ में बैठ गए। बच्चे देखो आधी रात हो गई, बच्चे अभी तक नहीं सोए, और मेरी आंखों में ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी नींद आ रही है। ये बैठ गई आटा गूंद के, तो इसका काम अब शुरू होगा भाई इन लोगों का पूड़ी बनाने का स्टार्ट। और मैंने अपना गुलाब जामुन का काम स्टार्ट शुरू कर दिया। मैं देखो इतने सारे गुलाब जामुन मैंने बना लिए, इतने से बचे। और साहिब ने सारे एकदम ड्राई फ्रूट्स काट के चॉप करके इनको अच्छे से है ना खीर में यहाँ पे साहिब डाल रहे। बोले कि देख ले मैं इस तरीके से डाल के देता हूँ। मैंने कहा हाँ इतने बहुत सारे हैं, क्योंकि ज़्यादा ना ड्राई फ्रूट्स लोग खाते नहीं है, मतलब निकाल के साइड में निकाल देते हैं तो अच्छा नहीं रहता। और माशाल्लाह खीर दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। और साहिब ने ये काम निपटाने के बाद में अब साहिब का काम है दूसरा, जो कि साहिब बैठेंगे कढ़ाई के पास में, और इधर गरम गरम पूड़ियाँ मतलब बनेगी, और साहिब यहाँ पे गरम गरम पूड़ियों को फ्राई करेंगे। और ये वाले गुलाब जामुन मैंने ज़िंदगी में ऐसे गुलाब जामुन कभी नहीं बनाए। मैं आग बंद करके भी अच्छे गुलाब जामुन बना सकती हूँ माशाल्लाह, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा कि सब लोग बाहर बैठे तो मैं भी अंगारे डाल के सिगड़ी लेके बैठ जाती हूँ और उस पर बना लेती हूँ। उसके चक्कर में मेरे सारे गुलाब जामुन खराब हो गए, जो कि मैंने कभी नहीं सोचे, बर्बाद हो गए ऐसे समझ लो पैसे। और साथ में मैंने लास्ट गुलाब जामुन बचे थे, तब मैं ना अंदर लेके आ गई कि है ना मैं इसको तो गैस पे ही भाई अच्छे से सेकूंगी, नहीं तो मेरे पूरे गुलाब जामुन नहीं ये काला जामुन बन गए। इनका कलर देखो कैसे हो गया, लेकिन मैं इनको फेंकूंगी नहीं। सुबह इनको अच्छे से गर्म करूंगी, और गर्म चाशनी में भाई हम तो खा पी लेंगे, बात ये है पैसे लगेंगे, इनको फेंकेंगे तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। साथ में मैं इनको अच्छे से है ना एकदम धीमी आंच में सेकने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। वो वाले तो एकदम काला जामुन बन गए, और ये वाले भाई गुलाब जामुन बन जाए। तो मैं यही खड़ी खड़ी दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक से। और इन्होंने अपनी पूड़ी स्टार्ट कर दी माशाल्लाह। तो साहिब निकालने के लिए बैठ गए, और ये अपना भाई पूड़ी अच्छे से बेलने के लिए बैठ गए दोनों जने। मैंने कहा मेरा गुलाब जामुन का काम हो गया है, तो मैं भी इनके पास में फटोफट बैठ जाती हूँ। तो है ना साहिब बोले कि एक काम कर, तेरा काम ये है कि तू यहाँ इसमें पूड़ी डालती रहे, और मैं फटोफट से पूड़ी निकालता रहूँगा। इधर ये 2 जनी पूड़ी बेलती रहेगी, तो अपना काम इससे जल्दी हो जाएगा और हमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा।
तो मैं साहिब के पास में कुर्सी लगा के वहाँ पे बैठ गई, फटोफट से उनसे मतलब बीच में अगर मुझे टाइम मिल रहा तो मैं इनको पेड़े भी बना के दे रही थी, लेकिन मुझे ज़्यादा काम यही था कि इसके अंदर मतलब पूड़ी डालना। साहिब ने कहा मैं नहीं डालूंगी पूड़ी, मैं सिर्फ निकालूंगा एक तेल में से अच्छे से सेक के, तेरा काम है इसके अंदर पूड़ी डालने का। तो मैंने वो सारा काम कर लिया और माशाल्लाह हमने देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी पूड़ियाँ बना ली, बना के 10 किलो आटे की पूड़ियाँ देखो एकदम हमने अच्छे से रेडी कर ली। माशाल्लाह ये है पूरा का पूरा पूड़ी का सिस्टम हमने वो कर दिया। इसको हम पैक करके अब रख देंगे भाई किचन के अंदर, क्योंकि आधी रात मतलब इसे समझ लो फजर होने वाली है। तो मैं आ गई यहाँ पे कुंडे लेके, मैं इनको पाक करने बैठ गई और शाहरुख जी वहाँ पे पीछे भाई कम्बल लेके बैठे, उनको आ रही है बहुत ज़ोर से नींद, क्योंकि फजर का टाइम हो गया। पूरी रात भर से हम सब लोग अच्छे से लगे हुए हैं। तो मैं ये अपना भाई ऊपर का कोई भी काम है वो उठा रही है, बोले कि जल्दी से कर देती हूँ। उसके बाद में हमें न्याज की फातिया की भी तैयारी करनी है, तो मैं कुंडों को लेके बैठ गई, फटोफट से पाक कर देती। और बच्चे है ना भाई, बच्चे थक गए थे तो बच्चे अपने आप जाके एक उठ के मतलब किस्से के बच्चे सारे के सारे बच्चे सो गए। और मेरी भी आंख में ऐसे लग रहा है कि मेरी आंख में नींद बहुत ज़्यादा हो रखी है। लेकिन अभी फातिया का टाइम हो रहा है, नमाज अजान होने के बाद में है ना इमाम साहब को बुलाने के लिए भेजेंगे बच्चों को, तो वहाँ से बुला के लेंगे। और शाहरुख जी यहाँ पे पास में इस सोफे पे ही कम्बल लेके भाई लेट गए, क्योंकि रात भर से हम यहीं पे काम करने के लगे हुए थे। तो वो अंदर तो गए नहीं रूम में और यहीं पे लेटे गए, बोले कि मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। ऐसे करते करते उनको थोड़ी सी देर आ गई नींद, अभी उठ के जस्ट वो आए और बोले कि मैंने कहा एक काम करो अब तो उठ जाओ, क्योंकि अब फातिहा का टाइम होने वाला है, तुरंत तैयारी करते। बोले कि ना भाभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और सही में इतनी ठंड है इतनी ठंड है, आज पता चला कि अपन रूम से बाहर रहते हैं, जब अपन को पता चलता है तो किस तरीके से ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब स्वेटर साल सब पहन लो, उसके बाद में भी इंसान ऐसे समझ लो बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के पास अल्लाह कुछ भी नहीं है वो लोग कैसे रहते होंगे। मैं तो यही सोच के ना अल्लाह से पाक से दुआ करती हूँ। तो मतलब फातिहा का टाइम होने लगा है, मैंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने कुंडे रख दिए फटोफट से, और मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि एक काम करो तुम फटोफट जल्दी से है ना, मैं रेडी करती हूँ और इमाम साहब को बोल दो। तो बच्चों ने कहा इमाम साहब आएंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अजान होते ही इमाम साहब नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद में ना इमाम साहब आएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुंडे वुंडे भर के एकदम रेडी कर दिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है एकदम मुझे। और एक चीज़ का मुझे हर बार अफसोस है कि है ना इस बार है ना कलर नहीं हुआ रूम में, और डिकोर की वजह से पूरा रूम का कलर एकदम ख़राब हो गया। और साहिब के पास तो बिल्कुल टाइम भी नहीं था कि साहिब कलर करवा सके, क्योंकि साहिब का ऑलरेडी मतलब साइड का काम चल रहा है, जो कि उस पर भी साहिब को प्रेशर है कि उनको जल्दी से वो निपटाना है। तो ये काम तो बिल्कुल भी साहिब ने कहा नेक्स्ट टाइम भी ये समझ लो रमज़ान में करवाएंगे। तो साहिब ने कहा, मैंने कहा मतलब मुझे आता नहीं कलर का काम, नहीं तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। यूपी में एमपी में देखते हैं लोग छोटा सा मतलब रमज़ान हो ईद हो बकरीद हो कुछ भी हो, वहाँ पे लोग है ना रूम में कलर करवाते ही हैं। तो मैं ये बच्चों को बोल रही जल्दी से जाओ, नहीं तो इमाम साहब को कोई लेके चला जाएगा मस्जिद में से, तुम लोग जाके उनको बुला के ले आओ। बच्चे बोले कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है हम नहीं जाएंगे। तो तैमूर को मैं समझा रही हूँ भैया जाके वहाँ पे नमाज भी पढ़ आ जा, और इमाम साहब को बोलते कि मेरे पापा घर पे बुला रहे। तो बोले कि नहीं मम्मा। उसके बाद फाइनली वो मान गया, बोले ठीक है ओके मैं मम्मा मैं जाता हूँ, और इमाम साहब को लेके आता और साथ में वो चला गया था, खुद भी नमाज़ पढ़ने लगा है वहाँ पे। मैंने पूछा था इतना टाइम का लगा, बोले कि इमाम साहब ने बोला कि अपन नमाज़ पढ़ के उसके बाद में चलेंगे और फातिहा दिलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो मैं बैठ गई यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करने लगे कि कब इमाम साहब आएंगे, उसके बाद फातिहा देंगे, उसके बाद में जाके बाकी के काम निपटा दें। क्योंकि हमारे यहाँ पे फजर में न्याज दिलती कुंडों की, जो कि और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब आ गए और उन्होंने फातिहा देना स्टार्ट कर दी। और इमाम साहब अच्छे से माशाल्लाह अच्छे से अपना फातिहा दे रहे। और सुबह सबसे पहले बच्चे बैठ गए, तो बोले कि हमें खाने कुंडों की न्याज। तो मैं उनके पास में बैठ के बच्चों को अच्छे से खिलाने लग गई। और किया यहाँ पे किया कि चल रही है मस्ती फुल, किया इतना खुश है किया मतलब कुछ भी मतलब रमज़ान कुंडे सुबरात तो किया बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुश हो गई। और तो मैं मेहमानों के लिए बनाने लगी फटोफट से। सुबह हो गई तो मैं सब्ज़ी बनाने लगी 8-9 बजे की बात। और पूरा किचन मैंने है ना किस तरीके से पूरा का पूरा फैला दिया। ये आ गई थी बड़ी माँ, तो मैं उनके पास में बैठ गई, उनको न्याज खिला रही थी, वो न्याज खा रही थी। हम दोनों सासू बहुओं की चल रही थी भाई बातें। बड़ी माँ मुझे बातें समझा रही थी इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहिए। तो मैं उनकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और माशाअल्लाह है भी वो इतनी
तैयारी, और साथ में मैं थक गई थी क्योंकि बीच में मेहमान इतने जने आ गए थे, बहुत ज़्यादा आ गए थे, इतने कि मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। किसी की परमिशन के बगैर मैं वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। किसी की परमिशन होती, किसी को अच्छा लगे तो ही मैं वीडियो शूट करती हूँ उनका, बाकी का अदर का किसी का भी नहीं करती हूँ, हमारी फैमिली का करती हूँ। तो साहिब भी थक गए, 3 बज गए कम से कम। तो मैं है ना फटोफट से है ना साहिब को लिए चाय बना देती हूँ, और किचन देखो कि, और साहिब के लिए मैंने 2-4 रोटी बनवा ली क्योंकि साहिब पूरी बहुत कम खाते हैं। तो मैंने 2-4 रोटी बनवा ली क्योंकि साहिब भी अभी तक खाना नहीं खाया। तो ये वाली चाय मैं साहिब को दे देती हूँ फटाफट, मेरे देवर को, साहिब को, वो लोग चाय पी लेंगे। और बाकी का काम है ना उसके बाद मुझे, मैं और बिट्टू, अभी हम दोनों ने खाना नहीं खाया था, तो मैं और बिट्टू है ना उसके बाद में है ना मैं इनको चाय दे के आती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ बिट्टू अगर कहाँ, बिट्टू को बाहर से बुलाती हूँ क्योंकि बिट्टू बाहर चली गई। तो मैं, बिट्टू आ गई फाइनली। सब पूरे घर वालों ने न्याज खा ली, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिट्टू आ गई, तो मैंने कहा बिट्टू आ जाए, हम दोनों साथ में खाते हैं। तो माँ बेटी दोनों साथ में बैठ गए। हमें बज गए आज कम से कम 3, 3:30। तो अभी मतलब अभी थोड़ा सा कम हो गया, और पूरे लोग मतलब परिवार के, हमारे जितने भी मोहल्ले के सब लोग आए, और सब ने अच्छे से कुंडे की न्याज खाई है यहाँ पे। और माशाल्लाह मैं ऐसे सोचती हूँ कि मौलवी साहब ने कहा जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी मतलब शाम का काम अपना अच्छे से निपटा लेती हूँ, और बाकी के लोग आएंगे ना वो लोग खा लेंगे, और हम दोनों माँ बेटी अपना अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के भाई, क्योंकि दिन भर से भूखे थे। और रात की मुझे नींद इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी रात हम बिल्कुल भी नहीं सोए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई फजर में न्याज लगती है। तो हम पूरी रात ना मतलब काम करते हैं, और उसके बाद में फजर में न्याज होती है, और उसके बाद में आपको पता है कि घर का वैसा ही काम रहता है, तो बिल्कुल भी सोना नहीं रहता है, क्योंकि सुबह लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो मैंने है ना माशाल्लाह देखो इस तरीके से कुंडों की न्याज लगाई, और ये साथ में शाम हो गई। तो आज भैया ना मतलब पूरी बची हुई पड़ी है, तो मैंने सायरुख जी के लिए और साहिब के लिए मेरी देवरानी बनाने लग गई रोटी। तो मैंने कहा उन दोनों के लिए रोटी बना दिया, और पूरा काम निपटाने के बाद शाम को ये देखो भाई मैंने यहाँ पे पूरा सेट कर दिया, रूम को एकदम साफ कर दिया। ये इतनी सी पूड़ी बची है, और यहाँ पे मैं इसको ढक्कन दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। और ये वाली यहाँ पे ज़्यादा नहीं, पूरा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खा के गए, सब लोग। तो ये वाली खीर बची है, और ये वाली आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो बची है, क्योंकि सब्ज़ी भी मैंने माशाल्लाह खूब बनाई थी। तो मैंने सब्ज़ी भी सबको डाली, ऐसा नहीं है जिनको खानी थी उनको। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने हीटर, रूम में आते ही हीटर ऑन कर लिया, क्योंकि मुझे अब सिर्फ है ना सोना है, क्योंकि मैं ना रात की नींद बहुत ज़्यादा हो रखी है।